नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। तो विविध प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में ज़रूर आए होंगे, अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल को रिवाइज किया होगा और क्वेश्चन को रिवाइज किया होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि एक ही बार में कोई चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं समझ में आती हैं जब तक आप लोग उसको रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार फार्मूले को अच्छी तरीके से नहीं याद करेंगे, तो वो अच्छी से नहीं समझ में आएंगे। क्योंकि फार्मूले का बहुत ज़्यादा रोल है मेरे भाई, क्लास 12 के मैथ में फार्मूले का बहुत ज़्यादा रोल है। तो फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक फार्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से याद नहीं होगा और फार्मूले को बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे और ज़्यादा लंबे समय तक तरीका नहीं याद रख पाएंगे। तो मैं आप लोग से बार बार यही बोलता हूँ कि ज़रूर रिवाइज किया करिए, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझा करिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे विविध प्रश्नावली का। ठीक है मेरे भाई, तो विविध प्रश्नावली हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ, 2 टेन इनवर्स कॉस एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 2 टेन इनवर्स कॉस एक्स बराबर टेन इनवर्स 2 कोसेक एक्स दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई स्टार्टिंग से ही फार्मूले का रोल है। अब देखिए, 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है। 2 टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है होता है, क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सूत्र लिख दे रहा हूँ साइड में। सूत्र 2 टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर यक्स के स्थान पे कॉस एक्स दिया हुआ है। 2 टेन इनवर्स यक्स के स्थान पे कॉस एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 टेन इनवर्स का फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई, होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस रूप में फार्मूले के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूँ, 2 टेन इनवर्स कॉस एक्स बराबर टेन इनवर्स 2 कोसेक एक्स। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर वही फार्मूले के रूप में लिखेंगे, यानी टेन इनवर्स 2x यानी 2 कॉस अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बराबर टेन इनवर्स राइट साइड क्या है, 2 कॉस यानी कोसेक एक्स है, यही है। तो 10 से 10 कट जाएगा मेरे भाई। 10 से 10 कटने के बाद क्या बचेगा, 2 कॉस यक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस यक्स स्क्वायर बचेगा, बराबर 2 कोसेक यक्स बचेगा, इतना बचेगा। अब मेरे भाई एक फार्मूला और होता है, कौन सा फार्मूला, साइड में लिखता हूँ फिर से मैं। देखिए फार्मूला कोसेक एक्स का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, कोसेक एक्स का फार्मूला होता है 1/sin x होता है। क्या होता है मेरे भाई, कोसेक एक्स का फार्मूला 1/sin x होता है, यानी कोसेक एक्स के स्थान पे हम लोग 1/sin x को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos x अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ पर 2 अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मतलब जो फार्मूला होता है 2 कॉस एक्स सॉरी कोसेक एक्स का 1/sin x होता है, तो यहाँ पर 2 अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद इतना होने के बाद एक एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब एक फार्मूला और लग रहा है। अब देखिए तीसरा फार्मूला हो गया, अभी पता नहीं कितना फार्मूला लगेगा।
यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को रख देंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स 2 कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर 2 अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। इतना होने के बाद जो 2 अपॉन में साइन एक्स है वो लेफ्ट साइड चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इतना होने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अपॉन में साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे भाई, क्योंकि इसमें भी साइन एक्स है, 2 अपॉन में साइन एक्स हो गया और इसमें भी 2 अपॉन में साइन एक्स है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। किसको, 2 अपॉन में साइन एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 अपॉन में साइन एक्स, इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है मेरे भाई, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है तो एक स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, एक साइन एक्स हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो एक साइन एक्स बचा हुआ है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आगे -1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई 2 अपॉन में साइन एक्स को हम लोग राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो बचेगा क्या, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स -1 बराबर 2 अपॉन में साइन एक्स को राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बचेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स और क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स हो गया बराबर 0 हो गया। तो जो साइन एक्स है मेरे भाई ये राइट साइड चला जाएगा तो बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ये जो साइन एक्स है ये राइट साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में कॉस एक्स से भाग देने पर, अंश और हर में कॉस एक्स से भाग देने पर तो हम लोग अंश और हर में कॉस एक्स से भाग दे देंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यही है मेरे भाई बराबर 0 यही है। तो हम लोग दोनों में अंश और हर दोनों में कॉस एक्स का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कॉस एक्स का हम लोग डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे भाई 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र और है मेरे भाई, कौन सा सूत्र है देखिए, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स बराबर 10x होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं 10x बराबर साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है, ये फार्मूला होता है मेरे भाई। तो ये हो गया फार्मूला आपका। अब इतना होने के बाद जो 1 दिया हुआ है मेरे भाई, चलिए क्या आ गया 1 माइनस 10x बराबर 0 हो गया। तो 1 माइनस 10x बराबर 0 हो गया तो ये जो 1 है इसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो बचेगा क्या मेरे भाई 10x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा 10x बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर 10x बराबर 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे मत समझिए, नहीं आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर माइनस रहेगा यानी -1 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या 10x बराबर 1 बचेगा।
कितना बचेगा मेरे भाई, 10x बराबर 1 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, सॉरी 10 1 हो जाएगा। x बराबर 10 1 हो जाएगा, क्योंकि 10x बराबर 1 दिया हुआ है। तो हम लोग 10 को राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो x बराबर 10 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए मेरे भाई, ये 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 10 45 अंश का मान 1 होता है। तो 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो हम लोग 10 45 अंश के मान को π/4 रख सकते हैं, यानी जो 1 है उसको π/4 रख सकते हैं। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 अंश होता है, तो अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो यानी 1 को हम लोग π/4 रख सकते हैं। ये सिर्फ मैं आप लोग को बताया हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी को नहीं समझ में आता है कि π/4 कैसे आ गया, तो इसको समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ। तो आगे अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर 10 1 हो गया, तो x बराबर हम लोग 10 π/4 को रखेंगे। किसको रखेंगे मेरे भाई, π/4 को रख देंगे। 10 π/4 नहीं होगा, सिर्फ π/4 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर π/4 हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया, x बराबर π/4। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 10 - 1 - x अपॉन में 1 + x बराबर 1/2 10 - x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 10 - 1 - x अपॉन में 1 + x बराबर 1/2 10 - x दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई जो फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, देखिए 1/2 10 - x बराबर क्या होता है मेरे भाई, 10 - 1 - x अपॉन में 1 + x होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना होता है। देखिए मेरे भाई इतना होता नहीं है, एक मिनट, ये मैं जो बोल रहा हूँ कि होता है, ये होता नहीं है। इसको ऐसे समझिए, हम लोग इसको जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड लेकर आएंगे, तब जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1/2 10 - x बराबर 10 - 1 - x अपॉन में 1 + x हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हम लोग मानेंगे क्या मेरे भाई, माना x बराबर tan थीटा, माना x बराबर tan थीटा मेरे भाई, यानी x के स्थान पे हम लोग tan थीटा को रखेंगे। हम लोगों ने जब माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, चलिए यहाँ पर थीटा की ज़रूरत नहीं है, थीटा बराबर tan - 1 हो जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने माना x बराबर tan थीटा, x के स्थान पे हम लोग किसको रखेंगे मेरे भाई, tan थीटा को रखेंगे। तो क्वेश्चन 1/2 tan 1 x बराबर tan 1 x अपॉन में 1 + x है मेरे भाई, यही दिया हुआ है। तो हम लोग x के स्थान पे किसको रखेंगे, x के स्थान पे हम लोग tan थीटा को रख देंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक इसी प्रकार से राइट साइड भी हम लोग रखेंगे, तो 1 - tan थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 + tan थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2, एक मिनट इसको थोड़ा और नीचे से लिखता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1/2 थीटा बराबर tan 1, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 - tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई ये जो है मेरे भाई 1/2 थीटा, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, तो 1/2 थीटा हो जाएगा बराबर, अब tan 1 1 - x अपॉन में 1 + x है, यानी 1 - x अपॉन में 1 + x का मतलब
कि 1 माइनस टेन थीटा, क्योंकि हम लोगों ने यक्स बराबर टेन थीटा को माना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, टेन इनवर्स, यानी ये जो होता है मेरे भाई 10/45 अंश का मान होता है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा टेन, एक मिनट, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा। तो टेन से टेन कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे भाई, यहाँ पर बचेगा 1/2 थीटा बराबर पाई बाई फोर माइनस थीटा बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, पाई बाई फोर माइनस थीटा बचेगा। तो ये जो दिया हुआ है मेरे भाई, ये कैसे होता है, ये देखिए। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई बाई फोर और माइनस थीटा बराबर पाई बाई फोर हो जाएगा। अब आप लोग को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे आ गया। तो ये एक गणितीय समीकरण होता है मेरे भाई, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, गणितीय समीकरण। अब गणितीय समीकरण क्या होता है मेरे भाई, यक्स माइनस वाई बराबर यक्स होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है, यक्स माइनस वाई बराबर यक्स होता है। देखिए इसको समझाने के लिए, यानी ये आया कैसे है इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कि गणितीय समीकरण होता है मेरे भाई। तो गणितीय समीकरण यक्स माइनस वाई बराबर यक्स होता है, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स माइनस यक्स हो जाएगा। तो अगर यक्स माइनस यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई माइनस वाई में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, वाई आ जाएगा, ये यक्स से एक्स चला जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो वाई बराबर जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, वाई बराबर जीरो आ जाएगा। तो समीकरण के, यानी समीकरण के दोनों पक्षों में पाई बाई फोर को हम लोग माइनस कर देंगे। ये जो दोनों पक्ष है इसमें हम लोग पाई बाई फोर को माइनस कर देंगे, तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर माइनस थीटा बराबर पाई बाई फोर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया हुआ है, क्योंकि गणितीय समीकरण के रूप का जो है, यहाँ पर -1 क्यों रखा हूँ, क्योंकि हम लोग को ये माइनस को हटाना है। तो चलिए आगे मैं और समझाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर पाई बाई फोर माइनस थीटा बराबर पाई पाई बाई फोर हो गया। अब इसको जो पाई बाई फोर है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे, तो या फिर राइट साइड ही लेकर चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा बराबर पाई बाई फोर और माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, माइनस थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में -1 से हम लोग गुणा कर देंगे, यानी दोनों पक्षों में -1 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 में, और सॉरी माइनस थीटा में -1 का मल्टीप्लाई, इसमें भी -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा मेरे भाई, जब हम लोग इसमें से -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी थीटा बराबर जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, थीटा बराबर जीरो आ जाएगा। अगर हम लोग -1 का मल्टीप्लाई माइनस थीटा में करेंगे तो थीटा बराबर जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो में भी मल्टीप्लाई -1 का करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इतना आने के बाद अब थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3/2 रखेंगे, यानी थीटा की जगह पे नहीं, 3/2 थीटा बराबर पाई बाई फोर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 थीटा बराबर पाई बाई फोर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 3/2 हो जाएगा। इतना होने के बाद थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 पाई, क्या हो, यहाँ पर 3/2 नहीं रहेगा मेरे भाई, 2/3, हाँ नहीं नहीं सही, ठीक है ठीक है ठीक है, ये जब राइट साइड आएगा ना तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में 12 हो जाएगा।
तो ये कट जाएगा, थीटा बराबर π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? थीटा बराबर π/6 आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो माना था, हम लोगों ने क्या माना था? माना था हम लोगों ने यक्स बराबर टेन थीटा, यही माना था हम लोगों ने। यक्स बराबर टेन थीटा माना था, तो थीटा के स्थान पे π/6 को हम लोग रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर टेन π/6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यक्स बराबर टेन π/6 हो जाएगा। अब ये देखिए मेरे भाई, 10π/6 हो जाएगा, तो इसको समझिए, ये π/6 है, 10π/6 है, इसके स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे? 1/√3 रखेंगे। ऐसा क्यों रखेंगे मेरे भाई? क्योंकि 10π/6 है, यानी π/6 है मेरे भाई, इसको इरेज कर दीजिए। जो π/6 है मेरे भाई ना, ये π/6 जो है, इसको हम लोग 180/6 कर देंगे, इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 60 अंश। और 10 जो 60 अंश की वैल्यू होती है मेरे भाई, 1/√3 होती है। 10 60 अंश की वैल्यू जो होती है मेरे भाई, 1/√3 होती है। यहाँ पर देखिए, 10 60 अंश की वैल्यू होती है 1/√3। एक मिनट, ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है। हाँ, अब देखिए मेरे भाई, 10 जो 60 अंश की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। ये 10 60 अंश की वैल्यू होती है, कितना होती है मेरे भाई? 1/√3 होती है। तो हम लोग 10 पाई बाई स्थान के, मतलब 10π/6 के स्थान पर हम लोग 1/√3 को रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यक्स बराबर 1/√3, ये राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, उसका राइट आंसर क्या हो गया? यक्स बराबर 1/√3। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझिए। धन्यवाद। रिवाइज भी करिएगा।